हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से लाइव कॉल पे मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ आलिम दीन मौलाना तैयब शाह तिरमिज़ी साहब। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी जानिब से, अपने मेहमानान गिरामी की जानिब से, अपनी मीडिया टीम की जानिब से, मुस्लिम फ्रंट के तमाम टीम की जानिब से आपका नहायत ममनून मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया और हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बने। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी इत्तेहाद और हमारी बका का राज, इस पे आपसे जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मैं अपने सामीन को कुछ बातें और फिर ख़ुसूसी तौर पर आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझ तालिब इल्म को भी इन बातों पर बोलने की वक्त इनायत फरमाया। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जी, असल बात यह है कि शिया सुन्नी इख्तिलाफात और फिर इस दौर का जो अभी वक्त चल रहा है, जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वो अगयार और काफिरों के जो मुसलमानों के अज़ली दुश्मन हैं, उनके नज़रों में है। हमें इस वक्त क्या करना चाहिए और हमारी बका का राज क्या है? तो शायद अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने एक किताब का मुताला किया जिसमें 1870 में दुनिया में बिलखुसूस यूरोप और दूसरे जो इलाके थे, वहां पर ऐसी मशीनरी इजाद होने लगी जिसके लिए कोयला और बाप के बजाय बिजली, गैस और पेट्रोलियम को बतौर ईंधन इस्तेमाल किए जाने थे ताकि पैदावारी और सलाहियत और रफ्तार में इजाफा हो। इस मकसद के लिए कुदरती वसाइल से मालामाल अफ्रीका पर नजरें मरकूज हुई और अफ्रीका को दरमियान आपस में ऐसा तकसीम किया गया कि उनके शनाख्ती कार्ड भी अपने इलाकों के तौर पर तब्दील हो गए। जैसे हम पाकिस्तान में सिंध हैं और जो सूबे हैं हमारे, जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब, वहां पर ऐसे तनाफुर और नफरत फैलाई गई अफ्रीकियों के दरमियान कि वो आपस में सूबों के तौर पर भी अपने शनाख्ती कार्ड तब्दील करने लग गए। जैसे हम पूरे पाकिस्तान में अगर जो NIC मेरी है उसी अंदाज से तो उनकी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद उनको तकसीम किया गया। मैं समझता हूँ कि इस दौर में जहां इसराइल और जो दुश्मनान इस्लाम है, उनकी सोच और फिक्र ये है कि मुसलमानों को आपस में तकसीम कर दिया जाए। वरना आप हालिया जंग में देख सकते हैं कि एक वाहिद अकेला ईरान जो गजा की दिफा के लिए लड़ रहा था और तकरीबन दो साल से मुसलसल यही ईरान था जो गजा के साथ गड़ा था। और फिर हमारे यहाँ कुछ कमाकल, या मैं क्या बताऊं कि वो कहते हैं कि नहीं वो तो गजा के साथ नहीं था। हालांकि आपने सोशल मीडिया भी आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि मैंने इस बार देखा कि जब ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी तो गजा के दीवारों पर वहां के गजा और फलस्तीनियों ने ईरान के लिए दुआएं लिखी थी और उनके झंडे लगाकर उनके लिए खुदा से मदद मांगी थी। खुद तो याह्या मैं सिनवार ये भी शहीद, समझता हूँ इस्माइल हनिया शहीद, उन लोगों की गवाहियां अब आज तक मौजूद हैं। ये तो दौर ऐसा है जिसमें उन लोगों की फुटेजेस मौजूद हैं। मैं हैरान होता हूँ मेरे भाई, मैं हैरान होता हूँ कि भाई गजा और फलस्तीन वाले मान रहे हैं कि ये हमारे साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में बात लोग कि भाई वो नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भाई इस वक्त हमारी बका का राज सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ये फिरकावारियत से निकलकर, इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, हम हमारे अहले सुन्नत में, मैं खुद देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ, बहुत सारे मसाइल में हमारे आपस में इख्तिलाफात होते हैं। तो इख्तिलाफ का मतलब तो ये नहीं है कि हम दुश्मन के साथ और काफिर के साथ इस हालत में खड़े हो कि काफिर अपने आप को हक पर समझे। मैं समझता हूँ कि बाज हमारे यहाँ बड़े खूबसूरत लोगों ने इस अंदाज तक इस मुल्क को पहुंचाया है कि इसराइल अपने आप को हक पर समझने लगे, इसलिए कि हमने उनका इस अंदाज से साथ दिया और ईरान से मुखालिफत की है। जी